प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो बताना चाहूंगी कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ से टीजीटी पेज की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी एक तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में या फिर कहीं गूगल पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ये खबर मिल रही है कि यूजीसी नेट के फॉर्म जो हैं नेक्स्ट वीक से भरे जाने के चांस हैं। और साथ ही साथ जून में ये भी अनाउंस हो चुका है कि जून में एग्जाम आपके लिए जाएंगे फर्स्ट वीक से ही, है ना। तो यदि ये बातें न्यूज़पेपर में तभी आती हैं जब एनटीए के माध्यम से कुछ चीजें वहां से कुछ खबर फैलती है या कुछ खबरें साझा की जाती हैं वहाँ उनके द्वारा, है ना। तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें, और यदि आप पहली बार तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप जुट जाएं, क्योंकि आपके पास समय फ्रेंड्स बहुत कम है। और आप तैयारी को कल पढ़ना छोड़े, है ना। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, कलयुग, है ना। तो यदि कल कल पर कोई चीज ना छोड़ेंगे, ये ऐसा युग है, यदि आपको यहाँ सफल बनना है तो कोई भी चीज कल पर ना छोड़ें। यदि कल नहीं आएगा तो परसों भी आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। सब कुछ आज होगा, और आज जितना है उसको आप करें, बेहतर करें। कोशिश ये करें कि हर दिन को आज और वर्तमान जैसा जिए, ना कि ये छोड़ दे कल करूंगी कल करूंगी। कल कभी आता नहीं है, कल नहीं आएगा तो फिर परसों भी कभी नहीं आएगा आपके लाइफ में। और ऐसे में आप यदि आज को लेकर चलेंगे तो ये आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगा। ठीक है। अब रही बात ये कि कुछ लोग कह रहे थे कि मैम की अभी 12% रिजल्ट की बात चल रही है बहुत ज्यादा, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप क्यों मुहिम नहीं चला रहे हैं। तो ऑलरेडी कई प्लेटफॉर्म है जो इस पर सवाल जवाब कर रहे हैं, है ना। तो मैं अध्ययन अध्यापन पर ही बात करूं तो अच्छा रहेगा। मैंने इस पर सपोर्ट किया है। मैं चाहती हूँ कि आपको 12% रिजल्ट दिया जाए, पर इसका क्या मतलब परिणाम आएगा, होगा नहीं, कुछ कह नहीं सकते फ्रेंड्स। क्योंकि इस मुद्दे पर मैं ज़्यादा गहनता से गई ही नहीं, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं लगता मुझे कि फिर से यदि एनटीए आपको पता है एग्जाम डेट या फिर नोटिफिकेशन ऐसा कुछ जारी करने के मूड में है कि हम जून वाला एग्जाम को अभी से स्टार्ट करें, या यानी फॉर्म वगैरह जो भी है। नहीं लगता कि 12% रिजल्ट पर कोई वर्क होगा, है ना। यदि हो तो बहुत अच्छा हो, यदि ईश्वर की कृपा हो तो कई हमारे मित्र हैं जो इसमें सफलता सफलता प्राप्त करेंगे। पर बस यही कहना है आपसे कि आप यदि एम ए थर्ड ईयर यानी थर्ड सेम, सॉरी थर्ड नहीं, फिफ्थ सेम, है ना, यानी आपका फाइनल ईयर चल रहा है तो भी आप एलिजिबल है इसके। और एक बात कह दूं कि जो हमने बीए और एमए में विस्तार पढ़ा, ठीक है। कई लोग हैं जो कि सिलेबस नहीं देखते हैं और नेट के फॉर्म फॉर्म भरते हैं, है ना। सिलेबस नहीं देखते हैं, पेड कोर्स में ज्वाइन हो जाते हैं, या पढ़ना क्या है ये भी उनको अच्छे से पता नहीं होता है ना। तो मैं भी देखती हूँ कि इतना डाउटफुल कैसे आपके आपके अंदर है। तो आपको ये करना है कि आप एक बार वो समय याद करो कि जब आपने बीए में और या एमए में हिंदी साहित्य से क्या पढ़ा था। तो उसका जो विस्तार है ना, उस विस्तार का सारांश आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। उस विस्तार का ही सारांश आपको यहाँ पढ़ना है। ये आप सोचो, जो 3 वर्ष आपने बीए में हिंदी साहित्य को पढ़ा, 2 वर्ष आपने एमए में हिंदी साहित्य को पढ़ा, उसका ही उसका विस्तार रूप आपने वहां पढ़ा था। उसके छोटे छोटे अंश ही आपको यहाँ पढ़ने हैं। और इसी अंश को न जाने क्यों आप बार बार आप यहाँ पर डिस्क्वालिफाइड होते हैं, या क्यों आप सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इसके कई वजह हैं, ठीक है। कई वजह हैं, कई बार मैंने उन वजहों का जिक्र किया है कि क्या क्या कमियां रह जाती हैं। क्योंकि काफ़ी सारे मित्र हैं जो मतलब सक्सेस नहीं हुए, वो उन्होंने भी अपना मत मुझे साझा किया। जो सक्सेस हुए हैं उन्होंने भी अपना मत मुझसे साझा किया। तो दोनों का देखने से यही पता चलता है कि 3-4 चीज़ें आप मिस करते हैं। एक तो ये मिस करते हैं कि आप सिलेबस को गहनता से नहीं देखते हैं, एक एक टॉपिक को नहीं देखते हैं। दूसरी बात, यदि जो कवि हैं, है ना, वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, जो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण क्यों हैं, या आप ये सब देखना स्टार्ट कर दें, अभी से स्टार्ट कर दें, तो बाद में चल के आपको काफ़ी सारी चीज़ें, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे आलोचनाएं जिसने लिखी है, तो आलोचनाओं पर यदि कोई कविता आ रही है तो आप देखें कि क्या इकाई 5 में वो कविताएं लगी हैं। यदि लगी हैं तो वहां पर उसकी भूमिका से रिलेटेड या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न बन सकता है, ठीक है। जो कहानियाँ आपके सिलेबस में लगी हैं, उसको ये देखें कि क्या इन कहानियों को किस किस पुरस्कार से नवाजा गया है, या इस कहानीकार को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर होंगे। और साथ ही साथ जैसे आप
आपको मैं ये कह दूं कि इकाई 2 जो है फ्रेंड्स, आप हिंदी साहित्य का इकाई 2 जो पढ़ते हैं और यदि आप यहीं पर उधर इकाई 5, 6, 7, 8 देखें तो दोनों के मैच करते हैं क्या, जो दोनों के टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, वो वहाँ भी है यहाँ भी है। इसका उसका विस्तार रूप वहाँ दिया गया है और यहाँ पर आपको केवल प्रकाशन वर्ष और कवि परिचय या रचनाकार का जन्म समय ही याद करना रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये कह रही हूँ मैं कि आप अपनी सफलता में कुछ मेहनत को इस तरह जोड़ें, है ना, कुछ मेहनत इस तरह जोड़ें कि आपके डाउट क्लियर हो। सबसे पहले आपके डाउट क्लियर हो, है ना, कि हमारा सिलेबस में दिया क्या है, हमारे रचनाकार कितने हैं और हमें जहाँ आप देखेंगे वहाँ प्रमुख प्रमुख ऑलरेडी लिखा है, तो प्रमुख कौन कौन है। ठीक है, यदि आपके डाउट और ज़्यादा हैं तो आप गूगल कर सकते हैं कि यदि द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि, तो वहाँ भी आपको वही आएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम वहाँ तो ब्लॉग लिखने वाले बहुत हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ऑथेंटिक न्यूज़ भी दे रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यदि अच्छे से देखें, चाहे आप किसी भी विषय के हों, कुछ चीज़ें हैं जो कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 1-2 वर्ष के अभी जो रिसेंटली पेपर हुए हैं आपके पास हों, उसको थोड़ा देखें, रियलाइज़ करें कि इसमें ऐसे प्रश्न बने हैं, तो नेक्स्ट इसी टॉपिक से क्या प्रश्न बनने के चांस हो सकते हैं, है ना। यदि ये छोटी छोटी बातें आप गहनता से लेंगे, एकाग्रता से लेंगे और एकाग्रचित्त होकर इसको समझें, तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ अपने अंदर से ही अपने प्रश्नों के जवाब पाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कहना क्या चाह रही हूँ। ज़्यादा आपको तड़ाम झड़ाम करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़नी है ना। क्योंकि देखो सिलेबस में बहुत ज़्यादा है, तो सब चीज़ें हैं ये परीक्षा में आने के लिए नहीं है ना, और ना ही सभी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जो है वैसे ऑलरेडी सिलेबस में लिखा हुआ है। तो बस उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैम आप इस टॉपिक पे कुछ बोलें, तो मैं कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।